इंग्लैंड के ग्राउंड में कौन धूम मचाएगा, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज? वेस्ट इंडीज खिलाड़ी सेकंड ओडीआई में है फुल तैयार। इंग्लिश ने भी वेस्ट इंडीज का किया मुकम्मल बंदोबस्त। आज का मैच वेदर के साथ वेस्ट इंडीज प्लेयर्स हुए परेशान। आपको मैच शुरू होने से पहले मैं कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। जी हाँ, कुछ मुझे कमेंट्स और मैसेजेस आए सोशल मीडिया पे कि आपने व्लॉगिंग में मास्क क्यों पहना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने दांतों की सर्जरी कराई है, जिसकी वजह से मुझे मास्क यूज़ करना पड़ रहा है। और इस हवाले से मुझे एक मंथ का टाइम दिया गया है कि आपने मास्क को यूज़ करना है और दांतों की सर्जरी को मज़ीद बचाना है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से जो कनेक्ट है उसको स्टॉप नहीं करना चाहता। तो इस वजह से मैं वीडियो को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहता टाइम को, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता जो सोशल मीडिया पे है वो कायम रहे और मैं मिस होके आप लोगों को खोना नहीं चाहता। तो इस वजह से मैंने मास्क से यूज़ करके आप तक वीडियो लाता हूँ मुख्तलिफ क्रिकेट मैच की। तो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आती होंगी और आप सब दुआ करें कि जल्दी से मैं ठीक हूँ और मैं इंशाल्लाह विदाउट मास्क के आपके सामने आऊँगा। और जस्ट एक मंथ की बात है, तो इंशाल्लाह फिर हम मास्क के बगैर आपके सामने पेश होंगे। तो वीडियो को लाजमी आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बढ़ते हैं मैच की जानब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं द क्रिकेट एनालिस्ट। आज की हम बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान सेकंड ओडीआईस के हवाले से, जो कि वेस्ट इंडीज 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड में मौजूद है। तो इसी हवाले से हम बताएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्राउंड की, तो ग्राउंड सोफिया गार्डन्स है और उसके बाद इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। और अगर पिच की रिपोर्ट सामने रखें तो पिच तकरीबन बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करती है और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे स्विंग बॉल भी होती है। और इनिंग शुरू होने से पहले मैं दोनों टीमों का तारुफ कराता चलूँ तो सबसे पहले मैं वेस्ट इंडीज़ का तारुफ कराऊंगा कि कौन से 11 प्लेयर ग्राउंड में मौजूद है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ब्रैडन किंग है इनके पास, जोवेल एंड्रॉय है, उसके बाद कैसी कैरेटी है और साई होप जो कि इनके कैप्टन है वेस्ट इंडीज के। और उसके बाद अगर मैं बात करूं शिमरॉन हेटमेयर इनके पास मौजूद है। ये हाल ही में T20 लीग भी खेल के हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। उसके बाद इनके पास जस्टिन ग्रेव्स हैं और मैथ्यू फोर्ड है। और उसके बाद इनके स्पिन बॉलर हैं रोस्टन चार्ल्स और मोती इनके पास मौजूद है। अलेक्सी जोसेफ जो कि बिल्कुल अच्छी फॉर्म में फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं और इंग्लैंड की विकेट में ये काफ़ी सारी जो कि कह लें कि इनको मददगार साबित हो रही है स्पिन स्विंग बॉलिंग में, और ये काफ़ी विकेट लेने में कामयाब भी हुए हैं। उसके बाद इनके पास जॉर्डन सेल्स मौजूद है और ये भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ी विकेट्स लेने में कामयाब है। और इंग्लैंड की जो विकेट है इनको काफ़ी हद तक समझ आ गई है और ये बड़ी मुतवाज़िन अंदाज से बॉलिंग करते हैं। अगर मैं दूसरी जानब बात करूं खिलाड़ियों की, तो इंग्लैंड में सबसे पहले जो ओपनिंग फेस कर रहे हैं जेमी स्मिथ है, बिन डॉकट है, उसके बाद जॉय रूट है, हैरी ब्रोक्स जो कि इनके यंगेस्ट कैप्टन है, उसके बाद जोश बटलर है, जॉकब बैथल है इनके पास, विल जैक्स है, और उसके बाद क्रेस है इनके पास, और आदिल रशीद जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं, मैथ्यू पॉट्स है इनके पास, और फास्ट बॉलर में साकब महमूद इनके पास शामिल है। अगर इनकी बात करूं मैं इंग्लैंड की, तो इनकी सारी टीम वही है, जस्ट इन्होंने मैथ्यू पॉट्स को शामिल किया है, बाकी तकरीबन टीम इनकी वही है। फर्स्ट ओडीआईज में इन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की इंग्लैंड ने, और कह लें कि वेस्ट इंडीज को टोटल रगड़ के रख दिया, चाहे बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो। बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा फर्स्ट ओडीआई में वेस्ट इंडीज को, जो कि 238 रन से शिकस्त, भारी मार्जिन से इन्हें शिकस्त दी गई इंग्लैंड ने। और सेकंड ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो
वेस्ट इंडीज ने जैसे कि बैटिंग स्टार्ट की और इनके ओपनर कुछ खास आगाज ना कर सके, और मैं जावल एंड्रॉय की बात करूं तो आते ही पवेलियन लौट गए और जस्ट 0 रन बनाए और क्रेस की बॉल पे ये आउट हुए। उसके बाद ब्रैडन किंग का साथ दिया कार्टी ने, और इन दोनों के दरमियान बहुत ही तगड़ी और शानदार पार्टनरशिप लगी, और दोनों ही बड़े ही मुतात अंदाज से खेले, और ना सिर्फ खेले बल्कि एक ने 50 स्कोर किया और दूसरे ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। तो वेस्ट इंडीज के स्कोर बोर्ड की मैं बात करूं तो बहुत ही तगड़ा रन रेट हो गया था, और इंग्लैंड की टीम काफी हद तक अपसेट दिखाई दी, क्योंकि इन दोनों की पार्टनरशिप ने ये इंग्लैंड को वार्न कर दिया था कि आपने टॉस जीत के जो बॉलिंग का फैसला किया हम उसको टोटली गलत साबित करने में कामयाब हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं ब्रैडन किंग की तो 59 रन उन्होंने बनाए हैं और आदिल रशीद का वो अशकार हुए, लेकिन उन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग खेली। उसके बाद इनका साथ कार्टी ने दिया और उन्होंने 103 स्कोर किया और ये विल जैक्स का शिकार हुए, और इन दोनों की बदौलत, पार्टनरशिप की बदौलत कहने के वेस्ट इंडीज की बाकी जो खिलाड़ी थे मिडिल ऑर्डर में उन्हें कुछ स्टार्ट में अच्छा आगाज मिला और वो भी कुछ अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हुए। अगर मैं बात करूं इनके कैप्टन की साई होप की तो उन्होंने 78 रन बनाए और शानदार इनिंग खेली, और ना सिर्फ कैप्टनी का हक अदा किया बल्कि इनिंग को भी संभाला और अपने स्कोर बोर्ड को भी मजीद बेहतर किया, और ये साकिब महमूद का शिकार हुए। उसके बाद कह लें कि साई होप के बाद कोई भी प्लेयर कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाने से कासर रहा, और मजीद बिग टारगेट की तरफ जाने से वो एक लिमिटेड महदूद में रह गए। और कह लें दूसरी जानब अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के बॉलर्स की तो उन्होंने काफी हद तक वेस्ट इंडीज के स्कोर को कंट्रोल किया, ना सिर्फ कंट्रोल किया बैक टू बैक विकेटें भी ली। अगर साई होप के बाद की बात करूं तो शेमरोन हैटमेयर वो जस्ट 4 रन बना सके और आदिल रशीद का शिकार हुए। उसके बाद ग्रेव्स 22 रन बनाए। इन्होंने लास्ट इनिंग में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और यहाँ भी इन्होंने 22 रन बनाए हैं, और जैकब बैथल की बॉल पे पवेलियन लौटे। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड जस्ट 1 रन बनाए, साकिब महमूद का शिकार हुए। उसके बाद रोस्टन चेस 0 रन बना के ये भी साकिब महमूद का शिकार हुए। कह रहे हैं कि बैक टू बैक ये विकेट थी। उसके बाद मोती की बात करूं तो 18 रन बनाए और ये आदिल रशीद का शिकार बने। उसके बाद अलेक्सिस जोसेफ जस्ट 10 रन बनाकर आदिल रशीद का ये भी शिकार हुए। उसके बाद सेल्स की बात करूं तो वो 0 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और यूं वेस्ट इंडीज की पूरी इनिंग का खात्मा हो गया। और अगर मैं वेस्ट इंडीज की इनिंग की बात करूं तो यूं इनकी पूरी इनिंग का खात्मा हो गया, और कह लें कि वेस्ट इंडीज की पूरी टीम जस्ट 308 रन पे पवेलियन लौट की, और इन्होंने 50 ओवर की गेम में जस्ट 47.4 ओवर खेले और इनकी सारी टीम आउट होगी। अगर मैं इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करूं तो बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, और विकेट की बात करूं तो टॉप विकेट आदिल रशीद है, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। उसके बाद साकिब महमूद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद जैकब बैथल और ब्रैडन क्रेस और विल जैक्स ने एक खिलाड़ी को आउट किया। यूं अगर वेस्ट इंडीज की बैटिंग की मैं बात करूं तो ये कुछ संभल के या ठहर के नहीं खेलते, ये हर बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये अर्ली ही विकेट गवा के बैठ जाते हैं। अगर इनकी मैं बात करूं तो इनके जस्ट 3 प्लेयर ही टॉप स्कोरर है, उनमें बाकी कोई भी प्लेयर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस ना दिखा सका। ब्रैडन किंग की बात करूं तो 59 रन बनाए। उसके बाद इनके कैप्टन की बात करूं साई होप की तो 78 रन बनाए, और उसके बाद कैसी कार्टी की बात करूं तो 103 स्कोर पर नुमाया रहे। अगर मैं दूसरी जानब बात करूं सेकंड इनिंग की इंग्लैंड की तो ओपनिंग स्टार्ट बिल्कुल डेड रहा,
और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैच कहीं वेस्ट इंडीज अपने हाथ में ना कर ले। और जैसा कि उनका स्टार्ट था वेस्ट इंडीज के बॉलर्स का, क्योंकि इनके जो दोनों ओपनिंग हैं जेमी स्मिथ और बेन डॉकट आते ही पवेलियन गए और दोनों ने ही 0-0 रन बनाए। और अगर मैं जेमी स्मिथ की बात करूं तो 0 रन बनाकर सेल की बात पे पवेलियन गए। उसके बाद बेन डॉकट मैथ्यू फोर्ड की बात पे 0 रन बनाकर ये भी पवेलियन गए। तो कहने कि कोई स्कोर बनाए बगैर इंग्लैंड की 2 विकेट्स अर्ली गिर गई। और इस अर्ली विकेट गिरने से ये था कि इंग्लैंड की टीम काफी प्रेशर का शिकार होगी। लेकिन मैच टर्न आउट तब चेंज हुआ जब जो रूट क्रीज पे मौजूद था और इनके यंग कैप्टन हैरी ब्राउ क्रीज पे मौजूद थे। तो दोनों के दरमियान बहुत ही शानदार पार्टनरशिप रही और कहने के हैरी ब्राउ ने 47 रन बनाए और अपनी टीम को न सिर्फ बचाया बल्कि स्कोर को भी कुछ बेहतर किया। और इन्होंने जो रूट का साथ छोड़ा तो 47 रन इन्होंने बनाए और अलाजी जोसेफ का ये शिकार हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूं जोश बटलर की तो वो भी 0 रन बना के अलाजी जोसेफ का शिकार हुए। उसके बाद जाकब बेसल की बात करूं तो जस्ट 17 रन बनाए और ये भी अलाजी जोसेफ का शिकार हुए। यूं इंग्लैंड की टीम काफी प्रेशर में आती जा रही थी और मेरे ख्याल में इंग्लैंड को फिक्र नहीं थी जब तक जो रूट क्रीज पे मौजूद थे, क्योंकि जो रूट की ना सिर्फ सेंचुरी बल्कि जो रूट की ना सिर्फ 50 बल्कि सेंचुरी भी मुकम्मल हो चुकी थी और वो एक बड़े स्कोर की जानब बढ़ रहे थे। और जब तक वो थे इंग्लैंड की टीम को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मैच का टर्न तब चेंज हुआ जब जो रूट के साथ वेल जैक्स ने साथ दिया और इन दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप थी वो मैच विनिंग का पॉइंट बनी। जी हाँ, अगर वेल जैक्स की मैं बात करूं तो उन्होंने 49 रन बनाए और अलाजी जोसेफ का वो शिकार हुए। और कहने के 1 रन की दूरी थी 50 में, लेकिन वो 50 ना बना सके, लेकिन 49 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम को बचाया और मैच को भी काफी हद तक अपने कंट्रोल में लाए। उसके बाद मैं आदिल रशीद की बात करूं तो उन्होंने 10 रन बनाए और वो जय रूट का साथ नॉट आउट क्रीज पे मौजूद है। अगर जय रूट की मैं बात करूं तो उन्होंने 166 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे और यूं मैच वेस्ट इंडीज के हाथों से खींच लाए और इंग्लैंड कह लें कि 308 रन का टारगेट आसानी 7 विकेट पे उन्होंने हासिल कर लिया। इंग्लैंड के टोटल स्कोर बोर्ड की मैं बात करूं तो 312 रन बनाए और ये टारगेट 48.5 ओवर में इन्होंने कंप्लीट किया और ये आसानी 3 विकेट से मैच विन हो गए। अगर मैं वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की बात करूं तो जहां उनकी कामयाबियां थी वहां कुछ गलतियां भी थी, क्योंकि जे रूट जैसे प्लेयर्स को वो आउट करने में कामयाब ना हो सके और इसी का नुकसान उठाते हुए वेस्ट इंडीज को इस मैच से भी हाथ धोना पड़ा। ना सिर्फ हाथ बल्कि सीरीज से भी आउट होना पड़ा। जी हाँ, क्योंकि इंग्लैंड ये दूसरा मैच भी बआसानी 3 विकेटों से जीत चुका है और इस मैच जीतने की सूरत में इंग्लैंड 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़तरी पर है और वेस्ट इंडीज का जो लास्ट मैच है वो एक किसी खाते में नहीं होगा। हाँ, इंग्लैंड के खाते में ये होगा कि वो क्लीन स्वीप करेगी और वेस्ट इंडीज अपनी इज्जत बचाने के लिए वो मैच लाजमी जीतेगी। अगर मैं वेस्ट इंडीज के यहाँ पे बॉलर की बात करूँ सेकंड इनिंग की, अलाजी जोसेफ जो कि टॉप विकेट टेकर है और बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया इन्होंने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा और बहुत ही शानदार विकेट्स ली और बड़ी बड़ी विकेट ली, क्योंकि इनके जो टॉप प्लेयर हैं बेन डॉकट और जेमी स्मिथ जैसे बड़े प्लेयर, उसके बाद जोस बटलर जैसे बड़े प्लेयरों को इन्होंने ना सिर्फ आउट किया बल्कि 0 रन पर आउट करके इंग्लैंड को काफी परेशान रखा और लेकिन बदकिस्मती से ये मैच विन ना करवा सके। और बाकी अगर मैं बॉलर्स की बात करूं रोस्टन चेस की तो उन्होंने 1 खिलाड़ी को आउट किया, मैथ्यू फोर्ड की तो उन्होंने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया, उसके बाद जॉर्डन सेल ने भी 1 खिलाड़ी को
पवेलियन भेजा। तो वेस्ट इंडीज की जहाँ बॉलिंग थोड़ी फॉर्म में है वहाँ बैटिंग लड़खड़ा गई, कुछ जगहों पे बैटिंग सही थी और बॉलिंग लड़खड़ा गई, जिसकी वजह से जे रूट ने फायदा उठा के 166 रन बनाए और अपनी टीम को फतह दिलाई। ना सिर्फ फतह बल्कि सीरीज भी जितवा दी और वेस्ट इंडीज को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा सेकंड ओडीआई में। तो यूं इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर लिया। देखना होगा वेस्ट इंडीज थर्ड मैच में क्या परफॉर्मेंस कर पाते हैं या नहीं, या इसी तरह वो अपने मैच को अपने हाथों से गवा बैठते हैं। तो ये देखना होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।